बैक टू ज्ञान वर्षा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोटिस्टा के बारे में। सो विल मूव नाउ। देखिए बेसिक फीचर्स देखते हैं पहले। हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, मोनेरा को छोड़ के बाकी सारे हमारे यूकैरियोट्स में आते हैं। ठीक है, तो जो ये प्रोटिस्टा हुआ ये यूकैरियोट्स होते हैं, ये यूनिसेलुलर होते हैं। मोनेरा एंड प्रोटिस्टा दे बोथ आर यूनिसेलुलर। उसके बाद सारे मल्टी सेलुलर में आ जाएंगे। देन ये जो प्रोटिस्टा होते हैं हमारे, ये एक्वाटिक होते हैं। एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है इसमें वो फोटोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक एंड देन मिक्सोट्रॉफिक, कोई भी हो सकता है। देखिए फोटोट्रॉपिक मीन्स हुआ कि जो सन की एनर्जी को कैप्चर करके अपने लिए फूड बनाए, दैट इज फोटोट्रॉपिक। हेट्रोट्रॉफिक क्या हो गया कि किसी और जैसे कि हम प्लांट पे डिपेंड हैं, हम एनिमल पे डिपेंड हैं, तो ये हो गया हेट्रोट्रॉफिक, किसी दूसरे ऑर्गेनिम्स को खाए वो हेट्रोट्रॉपिक। मिक्सोट्रॉपिक मीन्स बोथ कैटेगरीज विल कम इन मिक्सोट्रॉपिक, फोटोट्रॉपिक एंड हेट्रोट्रॉपिक। देन हम बात करते हैं प्रोटिस्टा के क्लासिफिकेशन के बारे में। देखिए प्रोटिस्टा को हमने 5 ग्रुप में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज क्राइसोफाइट, सेकंड इज डाइनोफ्लैजिलेट्स, थर्ड इज यूग्लिनॉइड्स, फोर्थ इज स्लाइमोड्स एंड फिफ्थ इज प्रोटोजोआन्स। तो देखिए आप इसकी शॉर्ट ट्रिक है CDESP, CDESP। इसका निमोनिक्स क्या बनाया है? प्रोटिस्टा, चला, देसी, इंग्लिश, शराब पीने। अब आपको आई थिंक याद रहेगा, प्रोटिस्टा, चला, देसी, इंग्लिश, शराब पीने, CDESP। क्राइसोफाइटा, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोआन्स। जो ये क्राइसोफाइट्स एंड डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं मोस्टली ये हेट्रोट्रॉपिक, फोटो हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, फोटो हेट्रोट्रॉपिक। अगर हम बात करें यूग्लिनॉइड्स की, मोस्टली ये मिक्सोट्रॉपिक होते हैं। और अगर हम बात करें इधर के 2 ग्रुप की, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोआन्स की, तो ये हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। देखिए आप बीच में आप यूग्लिनॉइड्स को रख दीजिए और वो मिक्सोट्रॉपिक होता है, इधर के हेट्रोट्रॉपिक और इधर के फोटो हेट्रोट्रॉपिक। ओके, सो विल मूव नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं क्राइसोफाइटा की। क्राइसोफाइटा में 2 ग्रुप आएंगे, डाइएटम्स एंड डेस्मिड्स। हमें डाइएटम्स के बारे में पढ़ना है, डेस्मिड्स के बारे में हमें कुछ नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ और सिर्फ डाइएटम्स के बारे में पढ़ना है। तो हम लोग डाइएटम्स देखते हैं। देखिए जो डाइएटम्स होता है इनका जो फाइलम होता है वो होता है क्राइसोफाइटा। ठीक है, ये हम इसके पहले थोड़ा स्ट्रक्चर देखते हैं। ये हमारे हैं डाइएटम्स, आर यू गेटिंग? ये हमारे डाइएटम्स हैं। ये जो डाइएटम्स होते हैं ये हमारे मोस्टली आपको फ्रेश वाटर एज वेल एज मेराइन वाटर दोनों में मिल जाएंगे। ठीक है, पहली बात तो ये याद रखिएगा, ये हमें मेराइन एंड फ्रेश वाटर में मिलेंगे। क्राइसोफाइटा ऐसे याद रखिएगा, क्राइसोफाइटा मीन्स ये बहुत क्राई कर रहे हैं, रो रहे हैं। रो क्यों रहे हैं? क्योंकि ये चीफ प्रोड्यूसर्स हैं ओशियन में। ओशियन में कौन है चीफ प्रोड्यूसर? डाइएटम्स जो हैं चीफ प्रोड्यूसर्स हैं ओशियन में। ठीक है, एक आपको ये बात याद रखनी है, जो इनकी ये जो वॉल होती है, ये सिलिका की बनी होती है। ठीक है, और जो ये सिलिका होता है, जो ऑर्गेनिक मैट्रिक्स है, इसमें ये सिलिका के क्रिस्टल्स ऐसे पड़े होते हैं, भरे होते हैं। ठीक है, तो इनकी वॉल सिलिका की बनी होती है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड की। ठीक है, जो इसकी जो सेल वॉल होती है, देखिए वो ऐसे होती है। अगर हम सेल वॉल देखें इनकी, ऐसे ओवरलैपिंग होती है एक तो, और दूसरी बात जो इसकी सेल वॉल है उसे हम बोलते हैं फ्रस्टल। तो ये 2 हाफ्स में होती है, एपिथीका, हाइपोथीका। आर यू गेटिंग? एपिथीका, हाइपोथीका। समझ में आया आपको? और ये इन्हें हम फाइटोप्लैंक्टन भी कहते हैं। फाइटोप्लैंक्टन क्यों? देखिए फाइटो मीन्स प्लांट लाइक और प्लैंक्टन मीन्स गो विद वेव, मीन्स ये मूव नहीं कर सकते। जहां जहां वेव जा रही है वहां वहां ये चलते चले जाते हैं वेव्स के साथ, और ये प्लांट की तरह दिखते हैं। तो इन्हें हम प्लांट की तरह दिखते नहीं है, ये प्लांट लाइक फोटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का है इनका, तो इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? फाइटोप्लैंक्टन। ऐसा नहीं है इनमें हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं होता, बहुत कम होता है। मोस्टली इनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं, तो इसीलिए हम इन्हें फोटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये शो करते हैं। ठीक है, तो अब इसके बारे में हम कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। देखिए ये चीफ प्रोड्यूसर्स हैं ओशियन में, हमने देखा। फोटोसिंथेटिक में पिगमेंट्स कौन कौन से होते हैं? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, कैरोटिनॉइड्स एंड फ्यूकोजेंथिन। ये मेराइन एंड फ्रेश वाटर में होते हैं, और ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनमें फ्लैजिला नहीं होता एक्सेप्ट सम मेल गैमिट्स। ओके, ये मेल दोबारा गया। फाइटोप्लैंक्टन होते हैं ये, इन्हें हम फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं। फाइटो मीन्स प्लांट लाइक एंड प्लैंक्टन मीन्स गो विद वेव। इनकी जो वॉल होती है हाइड्रेटेड सिलिका की होती है, जो कि इम्बेडेड होती है ऑर्गेनिक मैट्रिक्स में। जो सेल वॉल होती है उसे हम फ्रस्टल कहते हैं, जो कि 2 थीका में डिवाइड होती है, एपिथीका एंड हाइपोथीका।
अगर ये रेडियल सिमेट्री शो करते हैं तो हम इन्हें कहेंगे सेंट्रिक डाइएटम्स। अगर ये बाइलेटरल सिमेट्री शो करते हैं तो हम इन्हें कहेंगे पेनेट डाइएटम्स, पिन्नेट डाइएटम्स। डाइएटम्स जो हैं इनका फूड का देखिए, डाइएटम्स एनर्जी रिजर्व्स आर स्टोर्ड एज लिपिड एंड वाटर सॉल्युबल क्या होते हैं, पॉलीसेक्राइड, ग्लाइसोलेमिनेरिन इन वैक्यूल्स। ओके, और रिप्रोडक्शन इनमें मोस्टली हमें एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इनमें देखने के लिए मिलता है, जो कि बाइनरी फिजन होता है। ठीक है, इनमें सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी होता है लेकिन वो अनकॉमन है। मोस्टली इनमें क्या होगा, बाइनरी फिजन, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। आई थिंक आप लोगों को क्लियर होगा डाइएटम्स। डाइएटम्स में हमने क्या क्या देखा कि ये इनकी थीका जो होती है सेल वॉल सिलिका की होती है। ये मेराइन एंड फ्रेश वाटर में मिलती है, इनमें फ्लैजेला नहीं होता। ये चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं ओशियन में। इन्हें हम फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि फाइटो मीन्स प्लांट लाइक और प्लैंक्टन मीन्स ये वेव के साथ जाते हैं। इनकी जो सेल वॉल होती है उसे हम फ्रस्टल कहते हैं। फ्रस्टल और इसकी जो सेल वॉल होती है वो दो थीका में डिवाइड होती है, एपीथीका एंड हाइपोथीका। दो तरीके की सिमेट्री होती है, रेडियल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री। अगर रेडियल सिमेट्री शो कर रहे हैं तो सेंट्रिक डाइएटम्स, अगर बाइलेटरल सिमेट्री है तो पिन्नेट डाइएटम्स। रिप्रोडक्शन मोस्टली इनमें हमारा एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, बाइनरी फिजन। ठीक है, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी होता है लेकिन वो अनकॉमन होता है। और इसमें जो एनर्जी रिजर्व है, जो वाटर सॉल्युबल पॉलीसेक्राइड होता है, वो होता है क्राइसोलेमिनेरिन वैक्यूल्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो विल मूव नाउ। अब हम बात करेंगे डायनोफ्लैजिलेट्स की। देखिए, पहले हम डायनोफ्लैजिलेट्स का एक डायग्राम देखते हैं। ये होते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स। ये बहुत चमकदार से जो आपको दिख रहे हैं ना, ये चमकदार से, ये डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं, बहुत कलरफुल होते हैं ये। ठीक है, तो अगर हम डायनोफ्लैजिलेट्स की कुछ प्रॉपर्टीज देखें तो देखिए ये कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे हम इन्हें डाइएटम से। तो पहली बात तो याद रखिएगा, ये कौन से फाइलम में आते हैं, पायरोफाइटा में ये आते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स। और डाइएटम्स किस में आते थे, क्रायोफाइटा में। और डायनोफ्लैजिलेट्स किस फाइलम में आएंगे, पायरोफाइटा में। जो ये डायनोफ्लैजिलेट्स होती हैं उसमें तो डाइएटम्स में फ्लैजेला नहीं होता था, लेकिन ये डायनोफ्लैजिलेट्स में बाई फ्लैजेला होता है। डाइएटम्स में फ्लैजेला नहीं होता था मोस्टली अगर हम बात करें, लेकिन जो ये डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं इनमें बाई फ्लैजेला होता है। एक फ्लैजेला लॉन्गिट्यूडनली मूव करने का काम आता है, एक हमारा ट्रांसवर्स मूव करने का काम आता है। आप समझिए, बाई फ्लैजिलेटेड होते हैं। सपोज कीजिए ये आपका डायनोफ्लैजिलेट है, सपोज कीजिए आपका डायनोफ्लैजिलेट है, एक इसे लॉन्गिट्यूडनली, एक ट्रांसवर्स मूव करने का काम आएगा ये। ठीक है, तो इसका व्रिलिंग रिप्स मीन्स ऐसे ऐसे घूमने के तरीके से इसका लोकोमोशन मूवमेंट शो दिखता है हमें। ये क्योंकि इतने कलरफुल हैं तो पिगमेंट्स प्रेजेंट होंगे इनमें, तो इनमें पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। देखिए कुछ बुक्स में दिखाया गया है कि ये फोटोसिंथेटिक होते हैं सारे, लेकिन अगर आप अच्छी बुक्स को रेफर करेंगे तो आपको पता लगेगा कि 50% ही हैं जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट वाले होते हैं, बाकी 50% हैं जो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं या आप कह सकते हैं मिक्सोट्रॉफिक होते हैं। ठीक है, और ये मोस्टली मेराइन होते हैं, ये मोस्टली मेराइन होते हैं। जबकि हमने डाइएटम्स में क्या देखा, वो मेराइन एज वेल एज फ्रेश वाटर होते हैं, ये लेकिन मोस्टली मेराइन होते हैं। आर यू गेटिंग? तो हम इसके बारे में कुछ पढ़ते हैं बातें। देखिए ये यूनिसेलुलर होते हैं, फ्लैजिलेटेड प्रोटिस्ट होते हैं, बाई फ्लैजिला होता है इनमें, एक लॉन्गिट्यूडनल होता है और दूसरा ट्रांसवर्स होता है। व्रिलिंग रिप्स का तरह घूम करता है, ऐसे ऐसे लोकोमोशन शो करता है। ठीक है, ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट शो करते हैं, क्लोरोफिल ए एंड सी, और कई सारे मिक्सोट्रॉपिक भी होते हैं। मोस्टली मेराइन होते हैं ये। वेरी ऑफन रेड ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो रेड डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं, अगर एग्जाम्पल हम बात करें गोनीवेलेक्स, अंडरगो सच रैपिड मल्टीप्लिकेशन, जिसकी वजह से जो आपको रेड टाइट्स, आपको जो टाइट्स होती हैं वो रेड दिखना शुरू हो जाएंगी। किसकी वजह से? रेड डायनोफ्लैजिलेट्स की वजह से, क्योंकि इनमें ऐसा पिगमेंट प्रेजेंट होता होगा। पिगमेंटेड डायनोफ्लैजिलेटेड अकर है सिम्बायोंटिक, ये कुछ ऑर्गेनिज्म के साथ सिम्बायोंटिक रिलेशनशिप भी शो करते हैं। जैसे कौन से ऑर्गेनिजम्स हो गए, स्पॉन्जेस, जेलीफिश, कोरल्स, इन सब के साथ। अगर ये जब ये सिम्बायोंट होंगे अगर, तो ये डायनोफ्लैजिलेट्स में एयरमोंड एक प्लेट होती है, इन पे इस तरीके की एक एयरमोंड प्लेट होती है, ये नहीं होती। जब ये अगर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करेंगे तब इनके पास एयरमोंड प्लेट नहीं होगी और ये हमें गोल्डन स्फेरिकल सेल की तरह दिखते हैं, जिसे हम कहते हैं जूजेंथिल। ठीक है, इनमें अगर ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो कर रहे हैं इन स्पॉन्जेस, जेलीफिश के साथ, तो इनके पास जो एयरमोंड प्लेट है वो नहीं होगी उस टाइम। और ये फिर क्योंकि इनके पास ये इन पे एज अ कवर की तरह काम करती है, इनको कवर करके रखती है। तो अगर जब इनके पास ये प्लेट नहीं होगी तो ये गोल्डन स्फेरिकल सेल की तरह दिखेंगे, जिसे हम बोलते हैं जूजेंथिल। और इनमें मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मेनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिसमें लॉन्गिट्यूडनल सेल डिवीजन होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इनमें अनकॉमन होता है। आर यू गेटिंग?
हमने क्या क्या पढ़ा, आप दोबारा हम एक बार रिवाइज करते हैं क्योंकि ये थोड़ा याद करने का पोर्शन है ही। देखिए डाई एटम्स में हमने पढ़ा कि डाई एटम्स मोस्टली फ्लैजिला नहीं होता है उनमें, ये चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं ओशियन में। तीसरी चीज़ हमने क्या पढ़ी, मेराइन और फ्रेश वाटर में मेनली मिलते हैं ये। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है इनमें प्रेजेंट, इनकी जो सेल वॉल होती है वो मेनली बनी होती है सिलिका की, जो कि ऑर्गेनिक मैट्रिक्स में प्रेजेंट होता है, एम्बेडेड होता है। इन्हें हम फाइटोप्लैंक्टन भी कहते हैं। अगर रेडियल सिमेट्री है तो सेंट्रिक डाइएटम, अगर बाइलेटरल सिमेट्री है तो पिन्नेट डाइएटम। इनकी सेल वॉल को हम फ्रस्ट्रल बोलते हैं, जो दो थीका में डिवाइडेड होती है, एपीथीका हाइपोथीका, ठीक है। और रिप्रोडक्शन इनमें बाइनरी फिजन होता है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो पॉलीसेक्राइड होता है वो होता है इसमें क्लाइसोलेमिनेरिन। अगर हम बात करें डायनोफ्लैजिलेट्स की, तो डायनोफ्लैजिलेट्स में हमने क्या क्या पढ़ा कि यूनिसेलुलर होते हैं, फ्लैजिलेटेड प्रोटिस्ट होता है, इनमें बाईफ्लैजिला होता है, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल, एक होता है ट्रांसवर्स, ठीक है। इनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं ए एंड सी, और उसमें हमने कौन से फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पढ़े थे, ए, सी, कैरोटिनॉइड्स एंड फ्यूकोजेंथिन, ठीक है। ये मोस्टली मेराइन होते हैं। इनमें रेड टाइट्स अगर दिख रही हैं तो इसका मतलब रेड डायनोफ्लैजिलेट्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। और अगर ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो कर रहे हैं, मीन सिम्बायोट्स हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ, तो इनमें एरमोन प्लेट नहीं होगी। एरमोन प्लेट ना होने की वजह से गोल्डन स्फेरिकल सेल्स के दिखते हैं हमें, जिन्हें हम कहते हैं जूजेंथिल, ठीक है। और इनमें एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल भी अनकॉमन है, इनमें सेक्सुअल होता है लेकिन वो अनकॉमन है। सो मुझे लगता है आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी, और इसका जो बचा हुआ पार्ट है वो हम नेक्स्ट पार्ट में, मीन्स नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे। ये जो मटेरियल है मैं ज्ञानवर्षा टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट में या मेल करके पूछ सकते हैं ज्ञानवर्षा query@gmail.com पे। थैंक यू।